हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन कैस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स, इससे पहले वाले जो हमारे पास डेरिवेशन थे, वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर भी चुके हैं, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम का सदिश रूप, विद्युत आवेश के प्रकार, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, ये सारे टॉपिक्स हम अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसमें हमने कूलाम का नियम का यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। फिर उसके बाद हमने अपना नया जो टॉपिक्स लिया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए हम अपना सबसे पहले हम अपना डायपोल बनाते हैं, यानी द्विध्रुव बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आंसर, ये हमारे पास एक द्विध्रुव है। यदि हम इसको -q और इसको +q लें, और हम जानते हैं कि इन दोनों के जो बीच की टोटल दूरी, जो कुल दूरी बनती है, वो 12 बनती है। यदि ये 12 बनती है तो इधर ये भी L और ये भी L बनेगी। फिर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, यानी इसकी लंबवत अक्ष पर एक बिंदु P लिया हमने, P। फिर इस +q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E1 बाहर की ओर लगा, और -q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर लगता है। ये हमारे पास E2 बनता है। अब हम जानते हैं कि दोनों ही ऑपोजिट, विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशा में। तो हम इस E1 और E2 को एक दिशा में लाने के लिए इसे घटकों में विभाजित करते हैं। और ये हम जानते हैं कि जैसे अक्षीय स्थिति में बिंदु P हमारा r दूरी पर था O से, ऐसे ही यहाँ पर अनअक्षीय स्थिति में बिंदु P O से r दूरी पर है। और इसे घटकों में विभाजित करने पर, यदि हम E1 और E2 को घटकों में विभाजित करें, तो ये हम जानते भी हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। तो यहाँ से हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में विभाजित कर देंगे। जैसे यदि हम इसको घटकों में विभाजित करें, तो पहले हम इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ बनेगा हमारे पास E1 कॉस थीटा। ऐसे ही कुछ हिस्सा इसका इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारे पास इधर की तरफ बनता है। ये बनेगा हमारे पास E1 साइन थीटा। ऐसे ही इस E2 को हम इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो इधर हमारे पास ऐड होके बनता है E2 कॉस थीटा। ऐसे ही इसको इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो इधर बनता है हमारे पास E2 साइन थीटा। अब हमारे पास जो एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र बना, वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दिशा में हुआ, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट या विपरीत दिशा में बनते हैं, जो आपस में एक दूसरे के परिमाण में एक दूसरे के बराबर है। इसलिए इसको हम निरस्त कर देंगे। यदि हम इसको A, इसको B और इसको P मान ले, और यदि यहां पर एंगल थीटा बनता है, तब यहां पर भी कोण थीटा बनेगा। फिर दूसरा, हम जानते हैं यदि हम इसका एक हिस्सा इधर ड्राइव करें या इधर ड्रॉ करें, तो यहां से हम विकर्ण भुजा निकाल लेते। कैसे? ये हमारे पास L इधर, और ये O, ये B और ये पॉइंट P। फिर हमारे पास लंब R, पाइथागोरस प्रमेय से, और ये हम जानते हैं कि इधर हिस्सा हमारा कर्ण, इधर लंब, और ये हमारा आधार बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यदि हम करें तो ये बनता है R स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर यदि हम करें तो कर्ण हमारे पास है
ए बीपी स्क्वायर, और यदि लंब का स्क्वायर करें तो यहाँ बनता है आर स्क्वायर और आधार का स्क्वायर एल स्क्वायर। यदि हम बी पी कैलकुलेट करें तो यहाँ से बनता है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि हमारा एक कर्ण है। यानी इसका जो मान हमारे पास बना, ये बना यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, यानी इसका मान, इस कर्ण का मान अंडर रूट आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बनता है। ऐसे ही इस कर्ण का मान आर स्क्वायर और अंडर रूट एल स्क्वायर बनता है। ये हमारे पास, हमने सारी कैलकुलेशन हमने इसकी पहले ही कर ली, जो हमारे पास हमें बाद में इसमें यूज करनी थी। कैसे कि हमारे पास एक विद्युत दूर है ए और बी, इसकी अनअक्षीय स्थिति पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण E1 बनती है, जो कि बाहर की तरफ बनती है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी अंदर की ओर E2 बनती है। फिर हम जानते हैं कि इनकी दिशा हमारे पास अलग अलग दिशा थी, E1 ये थी और E2 ये थी। हमने इनको घटकों में विभाजित किया तो E1 cos थीटा इधर, और इसी के अपोजिट E1 sin थीटा हमारे पास इधर बनता है। ऐसे ही इसको इधर लाने पर E2 cos थीटा और इसको इधर लाने पर E2 sin थीटा बनता है। फिर हमने इसका एक हिस्सा निकालकर यहाँ पे ड्रॉ करके देखा, और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसमें कर्ण का मान कैलकुलेट करा। कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास हम मानते हैं कि P और B या BP है, आधार हमारे पास L और लंब हमारे पास ये था, तो हमने इनके मान रखे। यहाँ से हमारे पास कर्ण का जो मान बनता है बनता है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये थी हमारी टोटल कैलकुलेशन। अब हम इस बात को पूरी थ्योरी में लिखते हैं, तो आइए लिखते हैं। ये माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंब अर्धक रेखा अगर एक बिंदु P है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंब अर्धक रेखा पर एक बिंदु P है, जिसकी O से दूरी स्मॉल r है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास की रफ कैलकुलेशन है, रफ कार्य। लगने वाला वैद्युत बल E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब R अक्षीय स्थिति में हमने इधर लिया था, अनअक्षीय स्थिति में हमारे पास R ये बनता है, यानी ये वाली वैल्यू बनती है अंडर रूट R स्क्वायर और L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ पर बनता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और L स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। ऐसे ही हमारे पास माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के लिए E2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर और L स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते हैं, और माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह दिशा को प्रकट करता है, को बताता है। यानी यहाँ पर माइनस का मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर माइनस का मतलब है कि इसकी दिशा प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से E2 बनता है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास E2 का मान बनता है। अब हम जानते हैं
यदि E1 और E2 का मोड कर दिया जाए तो ये एक ही वैल्यू बनेगी। यदि E1 और E2 का मोड कर दिया जाए तो ये एक ही मान बनता है। इसके लिए E1 का मान E1 मोड इक्वल टू E2 मोड इक्वल E, यानी यदि E1 का मोड कर दिया जाए और E2 का मोड कर दिया जाए तो हमारे पास मापांक में उसका मान एक ही बनेगा। इसलिए हम जानते हैं E1 बराबर E2 बराबर E। अब इसके बाद हम इसका कुल वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, जिसके लिए हम चलो रफ कार्य को मैं हटा रहा हूं। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र, अतः कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हम जानते हैं कि E1 और E2 को हमने E लिया था, तो E बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। यदि E और E भाई ये दो एक ही जैसे मान है तो इसलिए से 2 बना दिया जाए, 2E cos थीटा। अब यहां से E का मान, इस E का मान यहां से रख लेते हैं, या तो ये या ये। और cos थीटा हम जानते हैं, और मैं रफली यहां लिख रहा हूं cos थीटा, या कहां पे, यहां cos थीटा लाल बटे काका से हम जानते हैं कि cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आधार ये बनता है और कर्ण ये बनता है, यानी cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर और L स्क्वायर बनता है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो 2E इक्वल 2 इंटू E1 की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और L स्क्वायर। और cos थीटा की जगह हमने पढ़ा कि cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनता है। और ये हम जानते हैं कि अंडर रूट को यदि हम पावर में लिखें तो ये 1/2 बनता है। नेक्स्ट वैल्यू में हम ये लिखते हैं, तो E इक्वल टू, या नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम यहाँ पर ले जाते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, फिर R स्क्वायर और L स्क्वायर की पावर 1 और R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारे पास अंडर रूट का मान होता है। कैसे, यदि अंडर रूट में हमारे पास कोई मान है अंडर रूट x, तो इसका मान बनेगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। और यदि x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 बनता है, तो ये x की पावर बनता है 3/2, यानी 1.5। यहां से इन दोनों के पावर को ऐड करते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L को हम जानते हैं कि Q इंटू 2L इक्वल हमने P लिया था, तो यहाँ पर हम इसको P मेंशन करते हैं, P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे लास्ट डेरिवेशन में हमने लिखा था कि L स्क्वायर का मान या L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, यानी R इज ग्रेटर देन L, तब L को छोड़ने पर यदि हम L को छोड़ दें तो यहां से हमारे पास बनता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां से हम 2 पावर से 2 पावर कैंसिल करते हैं, तो फाइनल और लास्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो E इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3 बनता है। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनता है, जो कि हमारा आंसर या फॉर्मूला है। अब इसको एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको कि हम जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि यदि हमारी अक्ष एक्स एक्सिस में है तो निरक्ष हमारी वाई एक्सिस में होगी, यानी परपेंडिकुलर या लंब डिग्री पर होना चाहिए हमारे पास। यही हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी था। इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु पी लिया हमने, जिसकी ओ से दूरी स्मॉल आर थी। अब प्लस क्यू के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र E1 था और ये बाहर की तरफ था, और माइनस क्यू के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र हमारा E2 अंदर की ओर था। फिर हमने इसका कुछ हिस्सा इधर रफ में ड्रॉ करके हमने इसको समझाया भी था, जहां से हमने ये विकर्ण या लंब कर्ण भुजा हमने निकाली थी। फिर प्लस क्यू आवेश हमने लिखा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये सारी बात हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसलिए बनता है क्योंकि डिस्टेंस हमारी यहाँ से बनी। फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट करने पर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसी माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल है E2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते हैं तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनता है। यदि हम देखें कि यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, माइनस का मतलब क्या है कि माइनस चिन्ह केवल दिशा को बताता है। इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस का मतलब ये जो वैल्यू है वो माइनस में है। फिर हम यदि E1 और E2 का दोनों का मोड या मापांक कर दें तो हम जानते हैं कि E1 का मोड इक्वल टू माइनस E2 का मोड, E1 का मोड इक्वल टू माइनस E2 का मोड इक्वल E। फिर अब हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा एक ही दिशा में है, यानी E1 और E2, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दिशा में, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा अलग अलग दिशा में है, एक ही सरल रेखा में जो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे किया आता है कुल वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये हम जानते हैं कि E1 और E2 हमने एक ही मेंशन किया था, तो यहाँ से बना हमारे पास 2E cos थीटा, 2 हमारे पास रहा। E का मान हमने यहाँ से पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान हम जानते हैं कि R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने यहाँ से मेंशन किया। फिर ये हम ये भी जानते हैं कि R यदि कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर बनती है तो उसको अगर हम पावर में लिखे तो वो 1/2 बनती है, और 1 × 1/2 इसका मान बनता है 3/2। और ये भी हम जानते हैं कि Q × 2L किसके इक्वल होता है, P, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। इस Q × 2L को हमने P लिखा, फिर इसकी पावर 1 और 1/2 को ऐड करने पर हमारे पास 3/2 बना। यदि हम ये भी जानते हैं कि R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा था, या उल्टा बोल सकते हैं कि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा था, इसलिए L को नगण्य मान कर छोड़ने पर तब हमारे पास बनता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 2 की पावर 3/2। 2 से 2 को कैंसिल करने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, समझ आया आपको? तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारा ये पढ़ाना समझ आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारी इस प्रक्रिया या यूट्यूब चैनल का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ही फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और कल हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो कल की वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।